शांति, सर्व गुणों के भंडार और दाता, कल्याणकारी पतित पावन, सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा हमको वर्तमान समय आकर के इस सृष्टि में सदा सुखी बनने के लिए, सदा आनंद की लहरों में रहने के लिए, सदा खुशियों में रहने के लिए, सदा शक्ति स्वरूप बनने के लिए हमें ज्ञान का रोज आकर के अमृत पिलाते हैं। तो जो बाप सर्व गुणों के सागर हैं, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तीनों लोकों के ज्ञाता हैं, वो बाप आकर के हम बच्चों को स्वयं आकर के विधाता वरदाता वरदान देते हैं। और सबसे पहला वरदान बाप का है कि बच्चे तुम अशरीरी बन करके बाप को याद करो, तो जिससे तुम आत्माएं फिर से पति से पावन और फरिश्ता बन जाओगे। तो बाप जानते हैं कि यही मेरे बच्चे अनादि काल में श्रेष्ठ आत्माएं थी, महान आत्माएं थी, सुख शांति आनंद प्रेम खुशी से भरपूर थी और आदि काल में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक थी। यही सृष्टि की भाग्यवान से भाग्यवान आत्मा यही है, यही संसार के हीरे है, यही जगंती ज्योत है। तो बाप आकर के जो जगंती ज्योत आत्माएं थी, जो वर्तमान समय बुझने ही वाली है, टिमटिमा रही हैं, ऐसी आत्माओं को बाप आकर के दया का सागर कृपा निधान आकर के ज्ञान का घृत डालते हैं। तो बाप ने सबसे पहले हम बच्चों को स्वस्मृति दिलाई कि बच्चे तुम शुद्ध आत्मा हो, ये देह तो तुम्हारा वस्त्र है, तुम किस भूल भुलैया के कारण अपने आप को ही देह समझ बैठे, तो वास्तव में तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, तुम्हारा निवास स्थान ब्रह्मलोक है, मुक्ति धाम शांति धाम है। वहाँ से इस सृष्टि पर खेल खेलने के लिए आए, खेल खेलते खेलते तुम स्वयं को ही भूल गए, बाप को भूल गए, घर को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए और सृष्टि ड्रामा को ही भूल गए। क्या क्या आप आत्माओं ने पाठ बजाया। तो बाप आकर के स्मृति दिलाते, बच्चे संसार की सबसे श्रेष्ठ श्रेष्ठ तुम आत्माएं हो, तुम ही सृष्टि की आदि में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का पाठ बजाया और तुम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी संपूर्ण अहिंसक डबल ताजधारी थे। तो बाबा बार बार हम बच्चों को याद दिलाते हैं, कहते हैं बच्चे अब मैं आया हूँ तुम फिर तुम्हें ऐसा बनाने के लिए, सिर्फ तुम्हें कहता हूँ बाप की छत्र छाया में रहो, सिमर 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 सुख पाओ, कल कलेश मिटे सब तन के। बच्चे इस संसार में रहते हुए मेरी स्मृति में रहो, तो मैं वायदा करता हूँ मैं तुम्हारे सारे पाप कर्म भस्म कर दूंगा, तुम्हें पावन बना करके अपने नैनों पर बिठा करके तुम्हें घर वापस ले चलूंगा। बाप जानते हैं कि भक्ति में मेरे बच्चों ने बहुत धक्के खाए हैं, तीर्थ यात्राएं की, भिन्न भिन्न प्रकार के नियम अपनाए, व्रत रखे। अब बाबा हमारी सारी की सारी थकावट दूर करने आए हैं और हर सेकंड सेकंड पल पल हमारा जीवन बहुमूल्य बनाने के लिए, पद्मों की कमाई जमा करने के लिए बाबा ने सहज रास्ता बता दिया। बच्चे हर सेकंड बाबा को याद करो तो तुम्हारे पदम जमा होंगे, तुम्हारे चरणों में पदम पति कहा जाता है, हर कदम में पदम है, तो वो पदम इसी समय ही जमा करते हो। तो बाप कहते हैं ये पदम जमा करने का केवल समय अभी है, भाग्य विधाता ये बैंक अभी खोलते हैं जहाँ एक का हमको पदम गुना वापस देते हैं। तो ये बैंक जब तक है तब तक हम इसका लाभ उठा सकते हैं, अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि पिता परमात्मा का इस सृष्टि पर आना केवल एक ही बार होता है और इस जीवन में हमारी जीवन का भरोसा भी नहीं है, क्योंकि पता नहीं है। बाबा कहते हैं हम देख रहे हैं मृत्यु तो
मंडरा रही है। इसलिए जो आप कहते हैं तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमूला कौड़ी बदले खोरे। लेकिन बच्चे अब जागो, कहते हैं उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये प्रेम करने की रीत नहीं, प्रभु जागत है तू सोवत है। अरे देने वाला जाग रहा है और हम लेने वाले अज्ञान निद्रा फिर सो जाते हैं। तो बाप आकर के भिन्न भिन्न तरीके से हमको जगाते हैं। पालो 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 प्रभु का प्यार, पालो पालो। बाबा से वरदानों की वर्षा हो रही है, यही समय है। अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।